हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति का वर्ग होता है 21वां वर्ग शुरू होता है और पकिंडक वर्ग है। पकिंड वर्ग की पहली है और दंपति गाथा है 290। दंपति गाथा है 290 और पकिंड वर्ग की है 1। दंपति गाथा है 290 और पणिक वर्ग की है 1। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस स्थान पर, किस जगह पर और किस कारण उपदेशित किया, चलते हैं उस कथा की तरफ, उस विधा की तरफ, उस वाक्या की तरफ। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा राजगृह विहरति वेणुवने आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध राजगृह के बिंबिसार द्वारा दिए हुए वेणुवना में विहर रहे थे। उस समय की घटना है। वाक्या है कि राजगृह और वैशाली के लिच्छवियों के बीच में दोनों राज्यों की श्राद्ध पड़ती गंगा नदी की। इसको गंगा नदी बोलते हैं, गंगा नहर भी बोलते हैं। और क्या हुआ कि वैशाली में जो है महामारी फैली, बरसात हुई नहीं, फसलें पैदा नहीं हुई, पर्याप्त मनुष्य को भोजन ना मिले, उल्टा सीधा खाना पड़ा, बीमारियां फैली, दुर्भिक्ष फैले, वैमनस्यता हो गई। इतनी भयंकर बीमारियां फैली कि अगर आज एक मरा तो कल उसको जला के आए नहीं तो देखेगा 4 मरे पड़े। 4 शमशान घाट ले गए तो 4 को चला के नहीं आए तब तक 40 मरे पड़े। 40 को ले गए शमशान तब तक 400 मरे पड़े। इस प्रकार से महामारी फैली तो लाशों को, डेथ बॉडी को उठाने वाले कम पड़ गए। अब तो जो है बहुत ही हाहाकार, बहुत ही त्राहिमाम वैशाली में मचने लगा। वैशाली के राजकुमारों ने बहुत प्रयत्न किए, नाना प्रकार के, कहीं इसको बुलाया, कहीं उसको बुलाया, कहीं निगंतों को बुलाया, कहीं गौशाल बुलाया, कई लोगों को बुलाया जो उस समय के सन्यासी थे, वैरागी थे, मतांतर को मानने वाले थे। सबको बुलाया और सबसे जो है रिक्वेस्ट की वही कि हमारे यहाँ जो महामारी फैली इसको जो है किसी तरह के शांत किया जाए। लेकिन किसी के वश से या किसी के मंत्रोच्चारण से वो महामारी में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जो है उसकी दुर्गंध, जो लाशें पड़ी हैं, डेथ बॉडियाँ पड़ी, उनकी मिट्टी की दुर्गंध पूरे वायुमंडल में छाने लगी। अब तो सांस लेना दुश्वार हो गया, सांस ले तो आदमी मर पड़े। ये हालात हो गए। तो एक बार पहले लिच्छवी, जो महाली लिच्छवी था वैशाली का, और श्रावस्ती का जो पसेनत, जिसको प्रसेनजित कहते हैं, और कुशीनारा का रोजमल्ल, ये तीनों क्लास फेलू थे। मतलब एक ही साथ तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े थे। तो महाली के पास जब सलाह ली गई तो उसमें बेचारा अंधा हो चुका था। तो उससे जब सलाह ली गई, बुजुर्ग हो चुका था, उसने कहा भाई अब कोई चारा नहीं सिवाय भगवान बुद्ध के। क्यों? उसने चर्चा सुन रखी, भगवान बुद्ध का अनुयायी भी था, उसका आना जाना रहता था कुशीनारा में और राजगृह में। तो जो है जब उसने कहा तो कहे भाई ऐसा करो, भगवान बुद्ध को बुलाओ और शास्त्रा बुलाकर उनसे रिक्वेस्ट करो तो वो कुछ कर सकते हैं।
तो उन वैशाली राजकुमारों, जो 500 राजकुमार थे, उन्होंने अपना संदेशा भेजा भगवान बुद्ध के लिए राजगृह में वेणुवनारायण में, और वहाँ पहुँच करके उन्हें जो है संदेश वाहकों ने संदेश दिया भगवान बुद्ध को प्रणाम करके। तो शास्ता ने स्वीकार किया उनका आमंत्रण और वहाँ से चले हैं। इधर से गंगा के तट पर जो है इतने इतने गर्दन तक घुस करके लिच्छवी राजकुमार गंगा में खड़े, उधर से राजा बिम्बसार इतने इतने घुस करके भगवान बुद्ध की विदाई की। और जाकर के जैसे ही नदी को क्रॉस किया, गंगा नदी को, और जैसे ही वैशाली नगर के राज्य के में कदम रखा, वैसे ही बड़ी घनघोर बादल उठे, बिजली तड़तड़ाने लगी और घनघोर वर्षा हुई, मूसलाधार वर्षा हुई। ऐसी वर्षा हुई, ऐसी वर्षा हुई कि जितनी भी लाशें जो वैशाली के अंदर पड़ी हुई थी तो सब बह करके नदी में चली गई। अब तो जो है इतनी मूसलाधार वर्षा में सब गंदगी चली गई तो दुर्गंध कैसी आएगी, वैमनस्यता कैसी रहेगी। भाई जब कुछ महामारी फैलती है, जब कुछ खाने को नहीं मिलता है, लोग तो एक दूसरे की छीना झपटी करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, साथ ये दुर्मनुष्य होता है, वैमनस्यता फैल जाती है लोगों में। तो उसमें शांति मिली, जब बरसात हो गई तो लोगों को बीमारी शांति मिली। तो एक सप्ताह तक तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस वैशाली नगर में भिक्षु संघ के साथ रतन सूत्र का पाठ किया। और जब रतन सूत्र का पाठ किया तो वहां से जो है जितनी भी महामारी थी वो खत्म हुई, नष्ट हुई, खुशहाल देश हो गया। बरसात हुई, जो पेड़ पौधे सूख गए थे उनमें हरी पत्तियां आई, फूल आए, फल आने लगे, खेती बाड़ी सब किसान खुशहाल हो गए कि जो सूखी पड़ी थी जमीन उसमें हल चलने लगे, बीज बोझने लगे, मतलब संपन्न हो गया। 3 महीने तक तथागत सम्यक संबुद्ध वहाँ पर वर्षा राशि रुके और तत्पश्चात वहाँ से जब विदा ली है तो चले हैं कहाँ, फिर उसी प्रकार से राजा बिम्बसार ने इधर से आगवानी ली और उधर से विदाई दी। तो वैशाली राजकुमारों ने, लिच्छवियों ने नाना प्रकार से भगवान बुद्ध का सम्मान किया और नाना प्रकार से वस्त्र आभूषण दान दिए, वस्तुएं दान दी, डोनेशन दिया और विदाई दी। इतने इतने घुस के नदी में, उधर घुस के नदी में सारे अगवानी ली। तो तथागत सम्यक संबुद्ध जिस समय पहुँचते हैं कहाँ पर, वेणुवनारायण में, तो भिक्षुओं में चर्चा चलती है कि भगवान शास्ता ये ऐसा कैसे हुआ। उसी समय तथागत कहते हैं, क्या कहते हैं कि मनुष्य भौतिक सांसारिक सुख देख करके उसमें उलझा रहता है, उससे निकलना नहीं चाहता। अगर थोड़ा सा सुख छोड़े ना, त्याग करे थोड़े सुख का, तो आगे बहुत बड़ा दुख सुख मिलता है। कैसे? तथागत ने कहा कि उस समय में कई भावों की बात है जो है प्रत्येक बुद्ध हुए हैं, प्रत्येक बुद्ध थे, उनका नाम था आमिष बुद्ध। आमिष बुद्ध प्रत्येक बुद्ध, उनका जो चैती था, तो वहाँ पर मैं जो है पारमी पूरी कर रहा था दान की, तो मैंने वहाँ पर जो है जितने भी श्रद्धालु थे उनको भोजन दान दिया और उस चैती की पूजा की, वंदना की। वो थोड़ा सा पुण्य कर्म किया हमने, तो उसका परिणाम ये था कि आज इतना बड़ा वो दर्श, वो बीज बना था, बोया था हमने, आज इतना बड़ा हुआ कि उसके प्रभाव से ये कार्य हुआ। तो पुरुष को चाहिए, प्राणी को चाहिए, मनुष्य को चाहिए, सदपुरुष को चाहिए, जिसको मुक्ति है चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको निर्वाण प्राप्त चाहिए, जिसको सुख चाहिए, वो थोड़े सुख को त्याग दे तो बड़े सुख मिलता है।
अन्यथा ऐसे नहीं मिल जाता। भाई थोड़ा थोड़ा अगर पुण्य करते रहोगे तो किसी दिन जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से पुण्य का भी घड़ा भर जाएगा, और जब भर जाएगा तो बड़ा होगा तो कितना फल मिलेगा। इसी प्रकार से करना चाहिए। जैसे कि किसान जो है, अगर उसके पास थोड़े गेहूँ रखे 1 किलो, सोचता है मैं 4 दिन में 2 दिन खा लूँगा, सुख मिलेगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो है, समझदार व्यक्ति जो है, वो थोड़े सुख को छोड़ करके उस बीज को लेकर के खेत में बीज देता है, बो देता है, तो उसके कितने गेहूँ होंगे, सालों साल बैठ के खा सकता है। इसी प्रकार से पुण्य कर्म का फल है। अगर थोड़ा सा हम कुशल कार्य करेंगे तो आगे हमें, अब देखता है कि आज बहुत धनी है, संपन्न है, हर लायक है, लेकिन आज भी किसी अपाहिज को, किसी निर्धन को, किसी बैरागी को, किसी सन्यासी को, किसी भिक्षु को नहीं खिला सकते, नहीं पिला सकते, नहीं दान कर सकते। तो क्या है कि पहले का पुण्य कर्म किया हुआ है, उसकी वजह से तुम्हें ये सुख मिला। अब इस सुख को भोग रहे हो तो आगे तुम दुख में ही पड़ोगे। क्यों? आगे के लिए तुमने बीज तो बनाया नहीं, कोई फसल तो बीजी नहीं, कोई फसल तो बोई नहीं, तो आगे सुख कहाँ मिलेगा? थोड़े से सुख के कारण मनुष्य जो है उसमें उलझा रहता है और बड़े सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। समझदार व्यक्ति जो होता है, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, ज्ञानवान व्यक्ति जो होता है, वो थोड़े सुख को त्याग करके और बड़े सुख की प्राप्ति करते, निर्वाण सुख की प्राप्ति करते, सुख की प्राप्ति करता, मोक्ष की प्राप्ति करता, मुक्ति की प्राप्ति करता है, कुशल कर्म करके। उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को प्रकाशित किया है, कहा है, मत्ता सुख परित्यागा, मत्ता सुख परित्यागा, पश्ये चे विपुलं सुखं, चजे सत्ता सुखं धीरो, सपस्सं विपुलं सुखं। थोड़े सुख के परित्याग से यदि अधिक सुख की प्राप्ति की संभावना देखें, समझें, तो बुद्धिमान पुरुष अधिक सुख के ख्याल से अल्प सुख को त्याग देता है, थोड़े सुख को त्याग देता है। ऐसा तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को वृंदावनाराम में उपदेश किया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।